ख़वातीन और हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवान काज़मी डैनिशिया की तरफ से आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। आज मैं जिन शख्सियत के घर में मौजूद हूँ उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। वो इस वक्त जो डेनमार्क में गुज़श्ता 2 हफ़्ते पहले जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं उसमें वो बहुत अच्छी और बड़ी भारी अक्सरियत से वोटों की अक्सरियत से इलेक्शन जीती हैं और इस तरह वो टास्टो सिटी की कौंसलर मुंतखब हुई हैं। हमारे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि उन्होंने हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाला है और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए आज हम आपको उनसे मुतारफ़ कराएंगे और उनसे चंद अच्छी बातें पूछेंगे। बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी उन्होंने अपना काम शुरू नहीं किया, उन्होंने अपना काम शुरू करना है, लेकिन आपको मुतारफ़ कराने के लिए इस वक्त ये इंटरव्यू बहुत ज़रूरी था, तो हम यहाँ इनके घर हाज़िर हुए हैं। तो मैं सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अदा करूँगा सबा आबिद आपका कि आपने हमारे चैनल के लिए हमें टाइम दिया और आज हम आपसे हल्की फुल्की बातें करेंगे। आप बिल्कुल, आपको ये भी एक रिकॉर्ड है आपका कि आप यू आर द यंगेस्ट वन हु इज़ बीन इलेक्टेड इन द प्रेसिडेंट इन द इलेक्शंस, काउंसिलरशिप इलेक्शंस। सो एंड दिस इज़ द रीज़न व्हाई वी आर हियर। तो आपसे थोड़ा बहुत पूछेंगे, कुछ अच्छी बातें पूछेंगे और वैसे आपकी एज तो नहीं है कि आप सियासत में आएँ और आके जो है कुछ सीरियस मामला को डील करें, लेकिन बहरहाल ये चीज़ आपका एम्बिशन भी शो करती है। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, अपनी फैमिली के बारे में, एथनिक बैकग्राउंड आपकी, आपके बहन भाई, एजुकेशन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबा है और मैं हाई राष्ट्र कम्यून में ही पैदा हुई हूँ और सारी उम्र मैं इधर ही रही हूँ और मैं यूनिवर्सिटी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रही हूँ। तो मेरे लिए पॉलिटिक्स में दाखिल होना काफ़ी रेलेवेंट था क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से यही पढ़ रही हूँ। तो मेरा क्या कहते हैं प्रोफेशनल बैकग्राउंड भी वही है। मेरे अम्मी अब्बू पाकिस्तान से हैं और शुरू से इधर ही रहते हैं हाई राष्ट्र में। मैं अपनी छोटी बहन और अपने छोटे भाई के साथ और आपने क्या पूछा था? अपनी बैकग्राउंड के बारे में, आपकी जो एजुकेशन है और ये एजुकेशन। हाँ जी। मैं अपनी स्टडीज़ के साथ साथ डेनिश इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स में काम करती हूँ एज अ स्टूडेंट असिस्टेंट और उससे पहले मैं कायरो में थी 6 महीने, जहाँ पर मैंने एक इंटर्नशिप किया था डेनिश एम्बेसी में। उससे पहले मैं रॉस्किल यूनिवर्सिटी में काम करती थी एज अ स्टूडेंट असिस्टेंट और अपने काम के साथ और अपनी स्टडीज़ के साथ मैं कम्यून में पॉलिटिकली इन्वॉल्व थी। मैं इंटीग्रेशन काउंसिल की चेयरमैन थी। मैं इंटीग्रेशन काउंसिल में जब मैं 20 साल की थी एंटर हुई थी और वहाँ मैंने 4 साल काम किया। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स में अभी एंटर हुई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं शुरू से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थी क्योंकि मैं अपने स्कूल में अपने हाई स्कूल में और यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती हैं उसमें काफ़ी एक्टिव थी। और फिर मैंने हाई राष्ट्र कम्यून में इंटीग्रेशन काउंसिल में काम किया था, वो भी काफ़ी पॉलिटिकल काम है कह सकते हैं। तो माशाल्लाह 24 साल की उम्र में जितना बता रही हैं उससे हिसाब से आपकी उम्र मुझे 44 लगती है, 44 साल लगती है। आपने बहुत छोटी सी उम्र में बहुत कुछ किया है। ये तो एक तरफ रहा, आपको पॉलिटिक्स से आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी हुआ जो कि आप बेस्ड ऑन योर प्रीवियस बैकग्राउंड एंड द थिंग्स यू हैव बीन डूइंग ड्यूरिंग योर स्टडीज़। लेकिन ये पॉलिटिक्स के लिए काफ़ी नहीं है। पॉलिटिक्स में आने के लिए या इस तरह एक ओहदा लेने के लिए, एक जैसे आपने माशाल्लाह आप जीती हैं, ये सिर्फ काफ़ी नहीं है। यू हैव टू बी वेल नोन इन द सोसाइटी, इन द पीपल, विद इन द कम्युनिटी, एंड दिस इज़ ओनली हाउ यू कैन विन सच काइंड ऑफ कंपटीशन। देयर आर टू मैनी कैंडिडेट्स आई कैन सी। तो उस वक्त ये एक तो अलग चीज़ होगी कि आपका कैरियर ऐसा था कि आपको इसका एक्सपीरियंस हो गया था। फिर आपने सोचा कि चलो अब इसमें चलते हैं पॉलिटिक्स में, क्योंकि आई हैव एनफ इन माई माइंड टू सर्व द पीपल। लेकिन इलेक्शन जीतना एक अलग चीज़ है। लॉट ऑफ थिंग्स आर इन्वॉल्व्ड। आई मीन यू हैव टू कन्विंस द पीपल। आपको लोगों को कन्विंस करना है, आपको लोगों को ये इस बात का यू विल हैव टू बी वेल नोन फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन द कन्विंसिंग स्टार्ट आफ्टर दैट। ये सारा कैसे हुआ?
जब मैं मेंबर बनी थी सोशल डेमोक्रेट पार्टी की, तो उनने काफ़ी हमें बताया कि मेरे लिए भी ये सब कुछ नया था, मैंने भी कभी इलेक्शन में इस तरह से हिस्सा नहीं लिया। तो फिर मुझे पता चला कि किस तरह से आप अपनी कैंपेन को रन कर सकते हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं, कौन से मेथड्स आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे, और मेरे ख्याल से मैं अभी भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ पॉलिटिक्स में और कैंपेन्स में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलता है कि किस तरह से आप लोगों को रीच कर सकते हैं, आप लोगों को बता सकते हैं कि आप किन चीज़ों के बारे में काम करना। वो तो आपने कर दिया ना ऑलरेडी। यू हैव, मतलब योर विक्ट्री प्रूव्स दैट यू हैड अ स्ट्रॉन्ग कन्विंसिंग पावर। कन्विंसिंग बहुत अच्छी हुई थी इलेक्शंस की, जिसकी वजह से आपको काफ़ी वोट मिले और आप जीती। तो ये किस तरह किया आपने, थोड़ा सा वो राज बताएं, क्योंकि हमारे यंगस्टर्स भी सुनना चाहते हैं कि एक छोटी, बिल्कुल एक छोटी एज में जीतना इट्स नॉट एन ईजी जॉब। आपकी एज के बच्चे बिल्कुल सीधे से चलते हैं, तो आपने मतलब इतना बड़ा जो कंपटीशन है, हाउ डिड यू कन्विंस द पीपल दैट यू आर द बेस्ट चॉइस फॉर दिस पोजीशन? मुझे पता नहीं है कि कौन सी स्पेसिफिक चीज़ लोगों को कन्विंस की है, लेकिन मैंने तो काफ़ी मुख्तलिफ ज़रिए इख्तियार किया था। मैं फेसबुक पे काफ़ी एक्टिव थी। वहाँ मैं तकरीबन इलेक्शन जब नज़दीक आया था तब तो मैं तकरीबन रोज़ाना कई दफ़ा अपडेट्स करती थी, बताती थी कि मैंने क्या क्या किया है, कि मैं क्या करना चाहती हूँ। उसके अलावा मैंने न्यूज़पेपर में भी लिखा था कि मैं, जो लोकल न्यूज़पेपर है यहाँ का, कि मैं किन चीज़ों के बारे में काम करना चाहती हूँ। जो सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी का अपना न्यूज़पेपर है, उनमें भी मैंने आर्टिकल्स दिया था। और फिर मैं जो यहाँ हमारे हॉट राष्ट्र कम्यून में काफ़ी जो कैंपेन्स थी, जहाँ हम जाके लोगों से बात करते थे, उनके घर जाते थे, उनमें मैंने काफ़ी पार्टिसिपेट किया है। यूजुअली हमारी कैंपेन्स ऐसी थी कि हम किसी मेन जगह पे लोगों को अपने फ्लायर्स और रोजेस देते थे। इस तरह से वो हमारे फ्लायर्स में पढ़ सकते थे कि हम क्या करना चाहते हैं, मैं क्या करना चाहती हूँ एज अ लोकल कैंडिडेट। और इस तरह से मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों ने मेरे बारे में सुना, मुझे देखा। आप स्टिल स्टडी कर रही हैं, पढ़ रही हैं? जी, मैं अभी तक स्टडी कर रही हूँ। मेरा मास्टर्स तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। किस चीज़ में? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। That's very good. That's very much relevant to what you are supposed to do, the government. जी। तो समझते नहीं हैं आपके ये जो भी आपने ये इस वक्त पोजीशन आपकी हुई है, और आपको कुछ टाइम वहाँ पे लगाना पड़ेगा, और उसके अलावा आपको पढ़ाई पे भी तवज्जो देनी पड़ेगी। तो आप समझती हैं कि इनमें से कोई एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ को कन्फ्रंट कर सकती है टाइम वाइज? नहीं, मुझे शुरू से आदत है काफ़ी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम करने की। मैंने अपनी स्टडीज़ के साथ हमेशा साथ में जॉब किया है, और हमेशा वॉलंटियरली भी किसी चीज़ में काम किया है। तो मेरा ख्याल से उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। Are you trained to survive within the extreme conditions? Yes, very trained. And this is the only reason why you are actually very much determined. Yeah, very determined. और मुझे इस तरह के challenges बहुत अच्छे लगते हैं। तो वजह क्या है? क्या वजह है पॉलिटिक्स में आने की इतनी यंग एज में? ये आप 10 साल बाद भी कर सकती थी अपना कैरियर, जब आपका बन जाता एक अच्छी जॉब पे, जिस तरह मोस्ट ऑफ द पीपल डू इन दिस कंट्री, जहाँ पहले अपने वो सेट होते हैं उसके बाद वो करते हैं। तो क्या वजह थी कि इतनी जल्दी आने की? क्या वजह थी? कोई ख़ास कोई चीज़ ऐसी है जो आप करना चाहती हैं लोगों के लिए और वो नहीं हो रही आपके ख्याल में? इज़ देयर एनी लैकिंग इन द सिस्टम दैट यू वांट टू एक्चुअली कम अप विद और यू वांट टू रेक्टिफाई? मैं क्योंकि इतने अरसे से पॉलिटिकली एक्टिव थी और क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी यही है, तो मैंने सोचा कि अगर इंस्टेड ऑफ कि मैं सिर्फ पीछे से सारा पढ़ रही हूँ और आहिस्ता आहिस्ता से ग्रेस रूट लेवल पे काम कर रही हूँ, तो इससे बेहतर है कि मैं बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाऊँ इसमें और जो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है उसका हिस्सा बन जाऊँ। इसलिए फिर मैंने सोचा कि इससे बेहतर क्या हो सकता है कि मैं जो पॉलिसीज़ बनाते हैं उनके साथ मिल के पॉलिसीज़ बनाऊँ। इसलिए मैं जी। अच्छा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरा ख्याल है हमारे जो नाज़रीन हैं वो ये सुनना भी चाहेंगे आपसे। वो ये है कि कोई ऐसी चीज़ स्पेसिफिकली, बड़ा शॉर्ट इसका मुझे आंसर चाहिए और बड़ा स्पेसिफिक आंसर दें, जो आप करना चाहती हैं, जो आपके ख्याल में नहीं हो रही यहाँ की लोकल कम्युनिटी को अगर देखा जाए। आप सिलेक्ट तो सारों के लिए हुई हैं, लेकिन ऑफ कोर्स जो लोकल कम्युनिटी यहाँ पे जो पाकिस्तानीज़ रह रहे हैं या फॉरेनर्स रह रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ आपके माइंड में है जो कि आप करना चाहती हैं
ये 4-5 साल का अरसा होता है? कितने अरसे के लिए आप 4 step साल करेंगे? का अरसा होता है। 4 साल का अरसा होता है। जी। इस 4 साल के अरसे में कोई ऐसी चीज़ जिसको आप ओवरकम करना चाहती हैं जो कि नहीं हो रही है, जो कम है फॉरेनर्स के लिए? मैं बच्चों के लिए काम करना चाहती हूँ। अपने कैंपेन के दौरान मैंने क्रिमिनलिटी के बारे में बहुत लिखा था कि मैं चाहती हूँ कि जो ग्राउंड स्कूल फल्क स्कूल उनको मैं ज़्यादा रिसोर्सेज देना। फल्क स्कूल जो गवर्नमेंट के स्कूल? जी, जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं, उनको मैं चाहती हूँ कि वो ज़्यादा रिसोर्सफुल हों। उनके लिए मैं काम करना चाहती हूँ, क्योंकि जो बच्चे हैं वहाँ उनकी जो डेवलपमेंट है उसके लिए मैं काम करना चाहती हूँ। अच्छा, डेवलपमेंट मतलब कि मेरे हिसाब से तो हो रही है। क्या चीज़ कम है? जो बच्चे स्पेशली चैलेंज्ड हैं सोशली, इकोनॉमिकली या किसी और वजह से, क्योंकि उनका बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है किसी वजह से, उनके लिए मैं काम करना चाहती हूँ। क्योंकि मेरा ख्याल से कि वो पूरी सोसाइटी पे असर कर सकता है। अच्छा, ये कहा जाता है कि जो मदर टंग है, जो मादरी ज़ुबान है जी, उसमें ये भी अब डैनिश लोग भी इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि मादरी ज़ुबान बच्चे को पहले सीखनी चाहिए जी। और मेरा ख्याल है कि यहाँ के फल स्कूलों में ये फैसिलिटी अभी तक तो नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ आप समझती हैं कि कोई ऐसी चीज़ पॉसिबल है अगर आप इसको? हाँ, ये डिस्कशन पहले भी आई है, फिर मादरी ज़ुबान उन्हें ख़त्म कर दी थी, लेकिन मेरे ख्याल से अब और बहुत नई रिसर्च आई है जो दिखा रही है कि मादरी ज़ुबान बच्चों के लिए बहुत अच्छी है सीखना, एक कम उम्र में। तो उसके लिए मैं काम करना चाहती हूँ। अगर रिसर्च ये दिखा रही है कि बच्चों के लिए बेहतर है मादरी ज़ुबान सीखना, तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से हमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्कूलों में करा सकें। हाँ, इस चीज़ एटलीस्ट इन टॉप टू, एटलीस्ट इन टॉप टू, एंड सो द अदर्स कम्यून्स वो अपना देख सकते हैं। जी, या कोई मुझे जो नहीं पता कि वहाँ कौन किस तरह के लोग इलेक्ट हुए हैं दूसरे कम्यून्स में, लेकिन अगर 12 में से 7 तो पाकिस्तानी है, आपको भी हाँ, तो हो सकता है 7 कम्यून्स में मादरी ज़ुबान आ जाए। अच्छा, एक ये चीज़, दूसरी ये कि आप कौन सी पार्टी से बिलोंग करती हैं? सोशल डेमोक्रेट से। आपके जो प्लान्स हैं, जो भी आपके माइंड में होंगे, जो भी आप करना चाहती हैं, जैसे अभी एक दैट्स वन ऑफ योर मोस्ट इम्पोर्टेंट और प्रायोरिटाइज्ड प्लान्स कि ये मादरी ज़ुबान और बच्चों के लिए आप करना चाहती हैं, क्या आपके जो प्लान्स हैं वो आपकी कंपनी के मैनिफेस्टो यानी मंशूर जी, उसे मैच करते हैं? जी करता है, बिल्कुल करता है। इसीलिए तो मैं इस पार्टी को ज्वाइन किया, इसीलिए या इस पार्टी को ज्वाइन करने की वजह क्या है, सोशल डेमोक्रेट? क्योंकि जाहिर है आप हर पार्टी में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे आप एग्री नहीं करते। तो अगर आपको ऐसी पार्टी चाहिए जिस आप 100% एग्री करें, तो आपको खुद अपनी पार्टी बनानी चाहिए। लेकिन मेरे हाथ से सोशल डेमोक्रेट पार्टी मेरे से काफ़ी करीब थी, मेरे व्यूज़ से, मेरे वैल्यूज़ से, और प्लस कि जो लोकल पॉलिटिक्स होती है उसमें आप अपनी पर्सनल मीनिंग भी बता सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आपको क्या सही लगता है। तो आप इतने बाउंड नहीं होते जितना आप पार्लियामेंट्री लेवल पे होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये समझें कि आपकी तरह के आपको कोई ऐसी चीज़ फील होती है कि आपसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट कम्यून में एक 50 साल के अंकल हैं, वो इलेक्ट हुए हैं और आप ऑलमोस्ट हाफ ऑफ हिज एज, आप यहाँ पे काम कर रही हैं, तो आप ये समझती हैं कि वो ज़्यादा आपसे एक्सपीरियंसड हैं, वो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकते हैं? नहीं, मेरा ख्याल से कि एज किसी भी काम चीज़ करती है, बट एक्सपीरियंस डज। लेकिन एज पे मैंने कभी इतना फोकस नहीं किया। जब मेरे दोस्त मेरे से ज़्यादा उम्र के हो सकते हैं, मेरे से कम उम्र के हो सकते हैं, उस पर मैं इतना फोकस नहीं करती। एज डजंट रियली मैटर मेरे ख्याल से। ऑलराइट। स्पेशली पॉलिटिक्स में नहीं। पॉलिटिक्स में आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका पॉलिटिकली होता है, लेकिन सोशल बैकग्राउंड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, इट डजंट काउंट। इट्स आप कितने वोटों के साथ आते हैं और आपके पास लोगों की सपोर्ट है, दैट्स व्हाट मैटर्स। इससे आगे गए, आपने जो कैरियर स्टार्ट किया है वो स्टार्ट यहाँ से किया है जहाँ पे अक्सर लोगों का कैरियर एंड होता है पॉलिटिकली, 50 साल की एज, 55, 60, and then they reach their target. I mean, in terms of they win the elections and they say, लो जी, the struggle has paid off. हमारी इतने साल की जो हमने नेटवर्क बनाया हुआ था वो सारा कुछ हुआ और इतने लोग हमें जानने लगे और अब हमने ये जो है वो इलेक्शन का जो है वो जीता है हमने और अब हम बने। आपने स्टार्ट ही यहाँ से किया, तो आगे आपका प्रोग्राम क्या है?
ये 4 साल गुजारने के बाद क्या सोचेंगी, क्या बनना चाहती हैं आगे? मैं उसके बारे में मैंने नहीं अभी सोचा। फ़िलहाल तो मैंने बस अभी इसी पे फोकस करना है जो मैं इस वक्त कर रही हूँ। और फिर हो सकता है कि इसके साथ कोई नए चैलेंजेस आए। तो जिन लोगों ने आपको वोट्स दिए हैं उनकी आपके साथ एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा होंगी। जी ज़ाहिर है। ठीक है, तो उनको कंप्लाई करने के लिए सिर्फ आप अकेले नहीं हैं, यू विल हैव टू हैव समथिंग अप्रूव फ्रॉम द गवर्नमेंट, और आप हो सके आप उनके लिए जाके फाइट भी करनी पड़े उनके बिहाफ पे। ये वो इन सारी चीज़ों के लिए आप तैयार हैं? जी, जब एज अ पॉलिटिशियन आप एज अ सोशल वर्कर नहीं काम कर सकते, तो पर्सनल केसेस पे तो नहीं मैं काम कर सकती। कोई आके मेरे से कहे कि आप मेरा ये मसला है आप इसको ठीक कर दें, तो वो तो नहीं हम या फिर ये की फ्लाइट लेट जाती है जी, वो इधर भी आ गए उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। जी। लेकिन मैंने जो चीज़ें कही थी कि मैं स्कूलों के लिए बच्चों के लिए काम करना चाहती हूँ, वो तो मैं ज़ाहिर करने की कोशिश करूँगी। लोगों का क्या डिमांड क्या है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या है? चलिए डिमांड छोड़ें, लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या है? लेकिन आप बहुत लोगों से मिली हैं आप कैंपेन के दौरान, क्या कहते हैं, क्या है लोग कि वो नया चेंज चाहते हैं, इसलिए क्योंकि मेरे जैसे आप कह रहे थे कि ज़्यादातर लोग अपने 50s में 60s में पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं, तो चाहते हैं कोई नया चेंज आए। प्लस कि मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड भी यही है, मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, तो मुझे काफ़ी नॉलेज है ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में। लोगों का क्या है, क्या जो हमारे जो लोकल कम्युनिटी है वो चाहते क्या है, जो मोस्टली आपसे पूछा गया है, मोस्टली जो आपसे पूछा गया है कि देखें जी ये हो जाएगा, फिर चलो जो तुसी आ गए थे फिर यह हो जाएगा, वो क्या है? नहीं, ऐसी क्या कहते हैं, ऐसी डिमांड्स नहीं आई कि मेरे आने से आप हमारे स्कूल्स एकदम से बेहतर हो जाएंगे। यहाँ पर लोग काफ़ी रैशनल हैं, उनको पता है कि पॉलिटिक्स में दूसरे व्यूज़ भी होते हैं, और ये भी हो सकता है कि जो मैं चाहती हूँ वो ना हो, क्योंकि जो सोशल डेमोक्रेट पार्टी है वो जीती नहीं है, हमारा मेयर स्टिल कंजर्वेटिव पार्टी से। तो आपके हिसाब से स्कूल के अलावा कोई ऐसी चीज़ जो आप करना चाहती हैं या आपकी विश है कि आप उसको भी ठीक करें स्कूल्स के अलावा, बच्चों के अलावा? क्रिमिनलिटी के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। क्रिमिनलिटी के लिए यहाँ पे काफ़ी केसेस होते हैं जी, जो केसेस होते हैं कि जो बच्चे यंगस्टर्स जो भी करते हैं क्रिमिनलिटी के उनके लिए कुछ कर सकें जी, ताकि वो यहाँ तक पहुँचे ना, इस हद तक ना पहुँचे। आपसे बहुत इंटरेस्टिंग बातें हुई, बहुत अच्छा आपसे हमें फीडबैक भी मिला, और ये मेरा शायद पहला चांस है कि मैं इतने यंग जो पॉलिटिशियन है उससे मिल रहा हूँ, और आपने जो जिन बातों के जवाब दिए हैं बड़े कॉन्फिडेंस से दिए हैं, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ डेनेशिया टीवी की तरफ से भी हम पूरी तरह से एक उम्मीद करते हैं कि आप अपने जो इस मिशन के तहत आप जीती हैं और आप इधर आई हैं, इस पॉलिटिक्स के हिस्से में आई हैं, उसमें आप अच्छे तरीके से अपने आप को वहाँ पे प्रेजेंट कर सकेंगी, और जिस कम्युनिटी को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं आप उनकी उम्मीदों पे भी पूरा उतर सकेंगी। क्या इस वक्त इस स्टेज पे जब हर तरफ जीत है और मुबारकबादें आ रही हैं, कैसा फील हो रहा है? You have become very well known within a very short time. कैसा फील हो रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला है इलेक्शन के बाद भी। मुबारकबादें भी आ रही हैं जी, वो भी आ रही हैं जी, और अच्छा पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है। इसके साथ साथ जब जो लोग मुबारक देते हैं ये भी फील होता है कि अब काम भी करना चाहिए। हाँ, और आई लुक वेरी मच फॉरवर्ड जब काम शुरू होगा, जो चैलेंजेस आएंगे, इसलिए तो मैंने ये सब कुछ किया था। And you are certain to comply with all the expectations the people are having? Inshallah, yes, and I think it will be very good. जो यंग बच्चे हैं, जो आपसे छोटे हैं या भी आपकी एज को पहुंचने वाले हैं, वो उनके लिए कोई ऐसा बताना चाहें आप, कोई ऐसा एक माइलस्टोन देना चाहें उनके लिए, कुछ मोटिवेशन? Just nothing is impossible. बच्चे उधर बैठे हैं, उनकी तरफ देख के जरा बताइए। Nothing is impossible, और अगर आप कुछ करना चाहें तो हो सकता है, so everything is possible. जी, तो आपने सुनी सबा आबिद की बातें,
बड़ी मज़ेदार बातें भी हुई उनसे, और आपने देखा कि माशाल्लाह बिल्कुल यंग हैं, एट द एज ऑफ 24 इन्होंने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। और ये चीज़ हमारी जो यूथ है उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर सकती है, बहुत ज़्यादा इनकरेज कर सकती है कि इस एज में भी अगर आप कुछ करना चाहें, जिस मुल्क में आप रह रहे हैं उस मुल्क के लिए, जिस मुल्क से आपका ताल्लुक़ है, जो आपकी बैकग्राउंड है, यानी मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान, और जिस मुल्क से भी आप आए हैं वो अगर आपकी बैकग्राउंड है तो आप उस मुल्क को भी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे अच्छा काम करने से। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आप अपने मुल्क डेनमार्क और आप अपने जो आपका बैकग्राउंड मुल्क है पाकिस्तान, आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आपने इन दोनों कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करना है। और अगर आप मेहनत करते हैं और अपने अच्छे करैक्टर से और अपने अच्छे काम से आप ये कम्युनिटी में साबित करते हैं कि हाँ आप वाकई काम कर सकते, अपनी खूब मेहनत कीजिए, अपने स्कूल में खूब मेहनत कीजिए, कम्युनिटी में अपना अच्छा नाम पैदा कीजिए, इंशाअल्लाह ताला खुदा ताला भी आपकी मदद करेगा। मैं इस इंटरव्यू के दौरान बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सब आबिद का, आपके टाइम का, और इसके साथ साथ डेनेशिया की तरफ से रिजवान काज़मी आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाअल्लाह ताला अगले इंटरव्यू में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।